दोस्तों अगला पॉइंट है रॉ वाटर स्टोरेज टैंक। एक रॉ वाटर स्टोरेज टैंक अनट्रीटेड वाटर जो रहता है आपको स्टोर करने की बहुत ज़रूरी है। आपके पास स्टॉक रहना ज़रूरी है, जो कि मेन सप्लाई से आपको आता है। यह मेन सप्लाई म्यूनसिपल का भी हो सकता है या बोरिंग का भी हो सकता है। कुछ जगहों पे कुछ घंटे के लिए ही पानी आता है। इसके लिए आपको जो पूरे दिन लगने वाला वाटर है क्वांटिटी, वो आपको स्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी है। या मैं ऐसे कहूँगा कि अगर आपके पास रॉ वाटर स्टोरेज टैंक है तो एक दिन का कम से कम आपके पास जो क्वांटिटी लगती है पानी की, वो आपके पास स्टोर रहना ज़रूरी है। जब पीक लोड होता है तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको कम से कम एक दिन का एडवांस में पानी स्टोरेज करना ज़रूरी है। जहाँ तक इसके कैपेसिटी का सवाल है, ये आपके पूरे लॉन्ड्री का जो डिज़ाइन है, मतलब आपके टोटल जो पीक लोड है उसके हिसाब से टैंक की डिज़ाइन की जानी चाहिए। का 20% या 30% आप एक्स्ट्रा स्टोरेज रखने की अगर आपके पास में फैसिलिटी है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप टैंक की कैपेसिटी थोड़ा बढ़ा रखिए। कभी इमरजेंसी में 1 या 2 दिन अगर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं रहते किसी भी कारण से, तो भी आपका काम नहीं रुकेगा। ये टैंक किसी HDP का भी हो सकता है, FRP का हो सकता है, या SS का SS304 का भी हो सकता है। आप जो चाहे आपके बजट के हिसाब से आप ये टैंक ले सकते हैं। इसमें आजकल काफ़ी अलग अलग डिज़ाइंस भी अवेलेबल हैं, मतलब फ्लैट भी है, टावरिंग भी है। तो आप अपने स्पेस की अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो टैंक आप बाय कर सकते हैं, लगा सकते हैं। रॉ वाटर टैंक के अंदर आपको इनकमिंग ट्रैप, ओवरफ्लो का कनेक्शन और टैंक को वेंट का कनेक्शन और उसका आउटफ्लो और उससे जो रिक्वायर्ड वाल्व्स हैं वो किसी प्लम्बर से आप सजेशन लेके ये सब चीज़ों का उसके अंदर प्रोविज़न कर सकते हैं, और वो बहुत ज़रूरी भी है इसके लिए। और जैसा मैंने बताया कि अगर कैपेसिटी जो है उसको प्रोपोर्शनेट आपकी लॉन्ड्री के पीक लोड के साइज़ के हिसाब से डिज़ाइन करनी चाहिए। ओवर साइज़ भी नहीं होना चाहिए और अंडर साइज़ भी नहीं होता है। नॉर्मली लोकेशन इसका जो होता है वो लॉन्ड्री के अंदर टॉप के साइड में होता है, जिससे आपको पानी का हेड मिल सके, और वॉशिंग मशीन के लिए या सॉफ्ट वाटर टैंक के लिए तो आप उसके हिसाब से अरेंजमेंट कर सकते हैं। 10वां पॉइंट है सॉफ्ट वाटर स्टोरेज टैंक। ये आपको एक सेपरेट टैंक सॉफ्ट वाटर के लिए, मतलब जो ट्रीटेड है, वो आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि रॉ वाटर टैंक से पानी पंप में आता है, पंप से फिर वो सॉफ्टनर में जाता है, सॉफ्टनर में पानी सॉफ्ट होके वो सॉफ्ट वाटर में जाता है, और यही सॉफ्ट वाटर आपको डायरेक्टली वॉशिंग मशीन में यूज़ करना है। तो नॉर्मली ये ध्यान देना चाहिए, जैसा मैंने पहले भी बताया है, कि आपका वाटर का जो हार्डनेस है वो 0 to 5 ppm मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रॉ वाटर जो सोर्स अलग होगा, जैसे म्यूनसिपल हो या बोरिंग का हो, तो ये पानी थोड़ा हार्ड होता है, तो उसको सॉफ्ट करके 0 to 5 ppm में आपको हार्डनेस मेंटेन करना है। TDS मैक्सिमम 200 के आसपास हो तो चल जाता है, लेकिन हार्डनेस 0 to 5 ppm रहना ज़रूरी है। और वाटर सॉफ्ट होने से आपका फैब्रिक का जो कोई डिपोजिशन नहीं होता है, डिटर्जेंट का लॉस नहीं होता है, और एक अच्छी इफ़िशियंसी रहती है, और क्वालिटी कंसिस्टेंट आप मेंटेन कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, टैंक का डिज़ाइन ऐसा चाहिए कि वो ओपन में नहीं चाहिए, उसका टॉप का जो रहता है, क्योंकि धीरे धीरे उसमें भी डस्ट आती रहती है, तो उसको प्रॉपरली कवर्ड हो और कोई कॉन्टामिनेशन ना हो, इसका आप ध्यान रखें। और जैसा मैंने बताया कि सॉफ्ट वाटर को भी इनकमिंग ट्रैप चाहिए, ओवरफ्लो का वो उसके अंदर कनेक्शन चाहिए, वेंट चाहिए, और आउटफ्लो वाल में जो रिक्वायर्ड वाल्स हैं साइजेस के और टाइप के, वो प्रॉपर आप प्लम्बर को लेके उसको लगा सकते हैं। इसका भी लोकेशन है वापस ओवरहेड पे ही रहना चाहिए, क्योंकि टॉप का पोर्शन से आपको पानी का हेड मिलता है वॉशिंग मशीन को, और
इसके लिए उसको प्रॉपर जगह और लोकेशन अंदर देख के आप उसको लगा सकते। दोस्तों अगला पॉइंट है 11वां, जो है फिनिशिंग इक्विपमेंट का है, जिसमें आपके हैंड आयरनर्स हैं, स्टीम प्रेसेस हैं, प्रोफेशनल प्रेसेस हैं, और इसके साथ में एक इनबिल्ट बॉयलर होता है छोटा सा, जो आपके स्टीम प्रेसेस को सप्लाई करता है स्टीम। तो ये फिनिशिंग इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि फाइनल अगर आपने कपड़े अच्छे धोए हैं और कपड़े अच्छे से उसको आपने प्रोसेस किया है, तो उसको फाइनल फिनिश होता है वो आयनिंग का ही होता है। और इसके लिए आयनिंग के लिए बहुत से प्रेसेस अवेलेबल हैं, लेकिन एक छोटी लॉन्ड्री के लिए और मीडियम साइज़ और बड़ी साइज़ की रिटेल लॉन्ड्री के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं। इसके लिए छोटी लॉन्ड्री में अगर आपके पास में हार्ड आयरनर और स्टीम प्रेसेस हैं तो भी आपका काम चल सकता है, लेकिन अगर मीडियम और बड़ी लॉन्ड्रियाँ हैं रिटेल्स की, तो आपको प्रोफेशनल प्रेसेस होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली हैंड आयरनर्स में काफ़ी वैरायटीज़ और डिज़ाइंस आपको मिलती हैं। दूसरा जो है वो हार्ड आयरनर रहता है, जो आपको साधारण और नॉर्मली मोस्टली सब जगह पर यही यूज़ होता है, जो आपके रोड साइड में टपरीज होते हैं या दुकान होते हैं जहाँ पे सिर्फ आयरनिंग का काम चलता है, वहाँ पे डायरेक्टली इस टाइप के हार्ड आयरनर यूज़ होते हैं, जिसमें डायरेक्ट कॉइल हीटेड होता है। और ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल रहते हैं, मतलब 12 पाउंड से लेकर 16 पाउंड तक इस आयरनिंग का वेट होता है। तो ये एकदम सिंपलेस्ट है, और स्पेशली मुंबई या आसपास में जहाँ पे सिर्फ आयरनिंग का काम होता है, आपको ज़्यादा करके इसी टाइप के आपको आयरनर्स मिलेंगे। और ये सबसे चीपेस्ट है, और ये नॉर्मल प्रेसिंग के लिए यूज़ होता है, और स्पेशली इसका वेट ज़्यादा होने की वजह से ये आपको जो स्टार्च गारमेंट रहते हैं इनको प्रेसिंग करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और उसके लिए सूटेबल होते हैं। वो स्टीम प्रेसेस में एक स्पेशल इनबिल्ट बॉयलर होता है जो स्टीम उसको सप्लाई करता है, लेकिन सिर्फ स्टीम से ये आयरनर गर्म नहीं होते, उसके अंदर इलेक्ट्रिक हीटर भी होता है, लेकिन उसका इलेक्ट्रिकल हीटिंग का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कम होता है कंपेयर टू स्टीम से। और मतलब कि ये दोनों टाइप से गर्म होते हैं, इलेक्ट्रिक से भी गर्म होते हैं और स्टीम से भी गर्म होते हैं। इलेक्ट्रिक का हीटिंग जो मैंने आपको हार्ड आयरनर बनाया है उतना उसका वैटेजेस नहीं होता, उसका वैटेजेस कम होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ये स्टीम के साथ होता है। तो इससे क्या होता है कि कपड़े आपके इस आयरनिंग करने के लिए आसान होते हैं, और आपका जो टेबल रहता है उसमें भी वैक्यूम रहता है, जिससे आप कपड़े उसके ऊपर जब फैलाते हो तो वो कपड़े को पकड़ के रखता है, आयरनिंग करने के वक्त उसको हिलने को नहीं देता। तो ये एडवांटेज है इसका। मैं स्पेशल टाइप के स्टीम प्रेसेस आए हुए हैं, उसके अलग अलग फीचर्स हैं। कर्व सरफेसेस जो आपके गारमेंट पे रहते हैं उनको भी आयरनिंग करने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट रहता है। वो अरेंजमेंट इसके साथ में, स्टीम प्रेस के साथ में अटैचमेंट में आता है। तो जब आप स्टीम प्रेसेस बाय करोगे तो वो अटैचमेंट उसके साथ में लेना ज़रूरी है। स्पेशली कोट्स और सूट्स ऐसे आइटम जब भी रहते हैं उसके अंदर ये कर्व सर्विसेज रहते हैं जहाँ पे आयरनिंग बराबर होना ज़रूरी है। स्टीम प्रेसेस का होना ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लिनन्स जो रहते हैं वो आपके स्टीम प्रेसेस पे ही निकलते हैं। कपड़े जलने की या शाइन मार्क आने की इसमें चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और कपड़े में काफ़ी क्रिस्पीनेस आता है। कुछ जगहों पे मैं रिकमेंड करूँगा कि कुछ स्टीफनर्स मिलते हैं, जो केमिकल के स्टीफनर स्प्रेज मिलते हैं, और कपड़ों को एक अच्छा क्रिस्प और अच्छा फिनिश लुक देने के लिए इसका स्प्रे करके अगर आप स्टीम प्रेसेस पे अगर आयरनिंग करते हो तो वो इफ़ेक्ट काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, जिसमें आप शर्ट, लेडीज़ गारमेंट्स, साड़ीज़ और बहुत तरह के ऐसे गारमेंट्स हैं जो आप इस तरह से आप उसको प्रेसेस कर सकते हैं। जहाँ तक ट्राउज़र्स और यूनिफॉर्म्स और इन चीज़ों की आप हार्ड आयरनर पे भी आयरनिंग कर सकते हो। प्रोफेशनल प्रेसेस जो हैं जिसमें बड़े प्रेसेस रहते हैं, जहाँ पे आपको रिटेल गारमेंट बहुत होते हैं या जहाँ पर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर ये प्रेसेस लगाए जाते हैं। और
मोस्टली अगर ये टाइप के यूनिट्स हैं आप 5 स्टार होटल्स में देखोगे, क्योंकि 5 स्टार होटल्स में जो गारमेंट के स्टैंडर्ड्स होते हैं फिनिशिंग वो काफ़ी हाई होते हैं। तो ये जो फिनिशिंग इक्विपमेंट है जिसमें पैन टॉपर्स स्पेशल आते हैं, एक लेगर्स प्रेस अलग आता है, बाद में ड्राई क्लीनिंग का प्रेस अलग होता है, यूटिलिटी प्रेस, देन बॉडी प्रेस, कफ एंड कॉलर प्रेस 5 स्टार होटल्स में देखने को मिल जाएंगे। पर नॉर्मली रिटेल लॉन्ड्री में अगर आपकी काफ़ी पुरानी लॉन्ड्री है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आप भी इस टाइप के प्रेसेस बाय कर सकते हो और लगा सकते हो। इन सब प्रेसेस के लिए स्पेशली एक इंटीग्रेटेड स्टीम जनरेशन सिस्टम होता है, और या तो स्पेशली इनबिल्ट बॉयलर होता है इसके अंदर, या आपकी यूनिट बड़ी है और आपने एक सेपरेट बॉयलर लगाया तो वहाँ पर उसमें एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा कि स्टीम प्रेसेस को कनेक्शन किया जाता है। तो ये छोटी लॉन्ड्री में तो पॉसिबल नहीं है। छोटी लॉन्ड्री में आप 2 स्टीम प्रेसेस, 2 हार्ड आयरनर ऐसे रखोगे तो भी एक जो मैंने एरिया बताया आपका, उस एरिया में आप ये चीज़ों को, ये क्वालिटी आपको रेगुलर आप मेंटेन कर सकते हैं।